नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। काम की बात, इतने भूकंप क्यों आ रहे हैं? दिल्ली एनसीआर पर जैसी तबाही तुर्की में हुई है, ऐसी तबाही का खतरा क्यों मंडरा रहा है? आप जानना चाहते हैं क्यों ऐसा हो रहा है? हम बताते हैं आपको। भूकंप के नज़रिए से देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर ये जो एरिया है, इसका 5वें और चौथे जोन में यह एरिया पड़ता है। ये जोन बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। अगर यहाँ पर धरती तेज़ी से हिलती है तो बड़ी आफत आएगी और इसे ना तो बचाया जा सकेगा और ना टाला जा सकेगा। इसलिए भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ऐसा ना हो, ऐसी स्थिति ना आए। दिल्ली एनसीआर का 5वें और चौथे जोन में है। भूकंप के नज़रिए से धरती के भीतर बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो हम सीधे सीधे देख नहीं सकते, लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिक देख रहे हैं। उनकी नज़र टिकी हुई है पृथ्वी के गर्भ में क्या घट रहा है। उनके अनुसार एक बड़ा परिवर्तन वहाँ पर हो रहा है, जिसको लेके बहुत आशंकित है हमारे वैज्ञानिक। वैज्ञानिक बताते हैं कि अफगानिस्तान के हिंदुकुश पर्वत से लेकर हिमालय का पूर्वी किनारा जहाँ पर तिब्बत है, इस एरिया में लगातार भूकंप आते रहेंगे। कारण क्या है? धरती के भीतर भारतीय टेक्टोनिक प्लेट ये खिसक रही है। जो अनुसंधान हुआ उसमें देखा गया कि इंडियन प्लेट तिब्बत के एरिया में नीचे ज़मीन के भीतर यूरोपियन जो प्लेट्स हैं उनको धक्का दे रही है। यानी कि ये प्लेट्स अपनी जगह से विचलित होकर के स्थान परिवर्तन कर रही है और दूसरी जो प्लेट्स वहाँ पर है, यूरोपियन प्लेट्स, उनको धक्का देके उनको पीछे कर रही है। ऐसे में यूरोप और तिब्बत की ओर से भी रिएक्शन आ रहा है। एक्शन का रिएक्शन होता है, रिएक्शन हो रहा है। भूकंप के तौर पर हम इस हलचल को महसूस कर रहे हैं। हमको लगा है यह भूकंप है, क्योंकि नीचे जो हो रहा है उससे धरती कांप रही है, तो हम ऊपर से कांप रहे हैं। इसको भूडौल भी कहते हैं, इसको भूकंप भी कहते हैं, अर्थक्वेक भी कहते हैं। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग। मूल रूप से भूडौल है, यानी कि धरती डोलती है तो दिल डोलता है कि जान न चली जाए, हमारी बिल्डिंग न गिर जाए, हम कहीं दब न जाए। वैज्ञानिकों का मानना है कि अफगानिस्तान के हिंदुकुश एरिया से तिब्बत के पठार तक और हिमालय से जुड़े दूसरे जो एरियाज़ हैं उनमें लगातार भूकंप आने वाले हैं। वैज्ञानिक ऐसा कह रहे हैं। मंगलवार की रात को जो भूकंप आया था अफगानिस्तान में हिंदुकुश के पास ही था। इसकी गहराई 156 किलोमीटर थी। जैसा कि भूगोल में हम सब ने पढ़ा है, पृथ्वी के भीतर कई सतहें होती हैं, लेयर्स होती हैं। जो जूलॉजी के एक्सपर्ट्स होते हैं, साइंटिस्ट, जियोलॉजी के, उन्होंने कहा कि ये जो सतह होती है पृथ्वी को के भीतर के हिस्सों को कई भागों में, कई पार्ट्स में डिवाइड करती है। इनमें सबसे ऊपर की सतह को क्रस्ट कहते हैं। पपड़ी, क्रस्ट, आप समझ गए इसका अर्थ। जो ऊपरी हिस्सा होता है ज़मीन का, मिट्टी का, इसकी गहराई 5 से 70 किलोमीटर के बीच की होती है। अफगानिस्तान में जो भूकंप आया था वो पृथ्वी के ऊपरी सतह से लगभग 2.5 गुना नीचे था, इसलिए थोड़ा सा मामला शांत रहा। इस तरह के झटकों से अफगानिस्तान समेत पाकिस्तान और भारत पूरी तरह हिल गए थे। सोचिए, क्रस्ट के नीचे भी 2.5 किलोमीटर अंदर हुआ था ये भूडौल, जो ऊपर हमको धरती के कंपन के रूप में, अर्थक्वेक के रूप में महसूस हुआ। 15 से 20 मिलीमीटर चीन की ओर खिसक रही है भारतीय प्लेट। भारतीय प्लेट भी चीन से नाराज है। जमीन के भीतर जो हमारी प्लेट है ना, वो भी चीन की ओर खिसक रही है। उसको भगाने के चक्कर में नीचे से उसको सरका रही है। रिपोर्ट बताती है कि इंडियन प्लेट हर साल 15 से 20 मिलीमीटर तिब्बतन प्लेट की ओर खिसक। तिब्बतन प्लेट आप समझ गए, चाइनीज़ एरिया की जो प्लेट्स है ज़मीन के भीतर, उस तरफ भारतीय प्लेट्स आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे उस तरफ बढ़ती जा रही है। लेकिन तिब्बत की प्लेट काफ़ी मजबूत है, इसलिए खिसक नहीं रही है और इस टकराव के कारण छोटे छोटे भूकंप देखने को मिल रहे हैं। क्या फिर से आशंका है सुपर कॉन्टिनेंट की, यानी कि सब मिलके एक ही हो जाएंगे? ऐसा लग रहा है क्या? देखिए, वैज्ञानिक इस बारे में कहते हैं कि 30 करोड़ साल पहले सभी देश और महाद्वीप एक ही कॉन्टिनेंट थे, एक ही ज़मीन का टुकड़ा थे। मतलब वर्ल्ड में एक ही कॉन्टिनेंट था। लेकिन समय बदला, धरती के भीतर बदलाव आए और द्वीप और प्रायद्वीप
बन गए, उनका स्ट्रक्चर सामने आया। इसी दौरान जहाँ समुद्र था वहाँ आज दुनिया का सबसे बड़ा विशाल पर्वत हिमालय खड़ा हो गया। आज भी हिमालय की ऊंचाई में लगातार वृद्धि होती जा रही है। ज़मीन के भीतर प्लेटों के टकराने से ऊर्जा भी भयंकर निकलने की आशंका है। अगर ऐसा बड़े स्तर पर होता है तो सतह पर बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। क्रस्ट पर हो सकता है यूरोप और एशिया मिलकर एक सुपर कॉन्टिनेंट बन जाए, लेकिन उसमें भारी तबाही हो सकती है। भगवान करे ऐसा ना हो। हालांकि ऐसा होने में करोड़ों साल का वक्त लग सकता है और पता नहीं कितनी सभ्यताएं बन सकती है इस दौरान और कितनी सभ्यताएं इस दौरान नष्ट हो सकती हैं। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा। बड़े भूकंप के मुहाने पर है हमारा दिल्ली और एनसीआर एरिया। भूकंप के नज़रिए से, भूकंप के लिहाज से दिल्ली एनसीआर का 5वें और 4थे जोन में है। दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र, ये जोन खतरनाक है, बेहद खतरनाक है। अगर यहाँ पर धरती तेज़ी से हिलेगी तो बड़ी आफत आ सकती है, जिसको कह रहे हैं कि ना तो बचाया जा सकता है ना टाला जा सकता है। इसका हर हाल में तुर्की में जो भूकंप आया था वैसा हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि भूकंप से जुड़े अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए जाएं। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि भारत सरकार इसके लिए पूरी कोशिश कर रही है। उत्तराखंड में ऐसा सिस्टम लॉन्च किया जा चुका ऑलरेडी। ये तकनीक आईआईटी रुड़की ने तैयार की है। ये एक प्रकार का ऐप है जो भूकंप आने पर पहले ही आपको सिग्नल दे देगा ताकि आप सावधान हो सके। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी काम की बात लेकर रेडियो हिंदुस्तान में। तब तक आप करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। राम राम।